हाय फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी ऑफ फार्मा चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑफ फार्मा चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे प्रिस्क्रिप्शंस में हम लोगों को क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, लीगल रिक्वायरमेंट, वैलिड प्रिस्क्रिप्शंस, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद एब्रीवेशन। यह सब डिटेल्स चर्चा करेंगे बारी बारी। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कैसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक प्रकार का रिटन, इट इज एन ऑर्डर रिटन बाय फिजिशियन। या किसके द्वारा रिटन किया जाता है? फिजिशियन, डेंटिस्ट एंड और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, RMP, टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक ड्रग्स फॉर द पेशेंट। और वह किसके कहाँ मेडिकल रजिस्टर प्रैक्टिशनर के द्वारा जब लिखा जाता है तो वह फार्मासिस्ट को कंपाउंड करता है डिस्पेंस करने के लिए, किसके? स्पेसिफिक ड्रग्स फॉर पेशेंट के लिए। प्रिस्क्रिप्शंस क्या है? तो प्रिस्क्रिप्शंस एक प्रकार का क्या है? रिटन ऑर्डर है। किसका? प्रिस्क्रिप्शंस इज अ रिटन ऑर्डर फॉर अ मेडिकेशंस। प्रिस्क्रिप्शंस क्या है? रिटन ऑर्डर है मेडिकेशंस का, इशू बाय फिजिशियन। किसके द्वारा इशू किया जाता है? फिजिशियन और RMP के द्वारा, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। प्रिस्क्रिप्शंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट। प्रिस्क्रिप्शंस क्या है? एक रिलेशन बनाता है, किसका? फिजिशियन और फार्मासिस्ट का। फिजिशियन और फार्मासिस्ट। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? यानी कि पहले प्रिस्क्रिप्शंस लिखेगा फिजिशियन या RMP, उसके बाद फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शंस को रिसीव करेंगे, चेक करेंगे उस ड्रग्स को, मेडिकेशंस को, और उसके बाद उसको डिस्पेंस करेंगे, फिर पेशेंट के पास जाएगा। यह प्रिस्क्रिप्शंस का इंट्रोडक्शन यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शंस। चलिए, प्रिस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं? तो प्रिस्क्रिप्शन जो है, यह वर्ड है प्रिस्क्रिप्शन, जो ड्राइड किया गया है लैटिन टर्म। प्री का मतलब होता है बिफोर, और सब्सक्राइबर का मीनिंग, सब्सक्राइब्स का मतलब होता है रीट, मीनिंग टू राइट। यानी कि प्रिस्क्रिप्शंस मीन्स होता है टू राइट बिफोर, विच मीन्स प्रिस्क्रिप्शंस हैड टू बी रिटन बिफोर द ड्रग शुड बी कंपाउंडेड एडमिनिस्ट्रेटेड टू अ पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शंस क्या किया जाता है? किसी भी पेशेंट्स लिखने से पहले उसके बारे में एक रिटन ड्रग किसके जो कंपाउंडेड है उसको लिखने से पहले उसको क्या किया जाता है? पूछा जाता है पेशेंट से, उसके बाद प्रिस्क्राइब किया जाता है पर्ची को। यह प्रिस्क्रिप्शंस हो गया। अब पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस क्या है? देखिए, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस हमारा है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस में आता है हमारा, सबसे पहला है प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद डेट, उसके बाद पेशेंट इंफॉर्मेशंस, यानी कि पेशेंट इंफॉर्मेशंस में उसका नेम होना चाहिए, उसका एज होना चाहिए, उसका सेक्स होना, एड्रेस और टाइम ऑफ द एड्रेस ऑफ द पेशेंट का होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए सब्सक्रिप्शंस, उसके बाद इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस यह मेन पार्ट है प्रिस्क्रिप्शंस का। उसके बाद होना चाहिए सब्सक्रिप्शंस या डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट डिस्पेंसर। उसके बाद सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्शन टू पेशेंट के लिए है, और रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर और रजिस्टर्ड नंबर। यह प्रिस्क्रिप्शंस का पार्ट हो गया। अब फिर प्रिस्क्रिप्शंस के पार्ट के बारे में पूरे डिटेल्स में देखते हैं। अभी चलिए पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस में देखते हैं। पहला पार्ट है हमारा फिजिशियन प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिशियंस इज एसेंशियल सो डैट कुड बी कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी। यानी कि
जो इन्फॉर्मेशन फिजिशियंस के बारे में दिया जाता है यह इसेंशियल होना चाहिए ताकि पेशेंट को कांटेक्ट करे कभी इमरजेंसी ज़रूरत पड़े तब। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दिया है मेंशन होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शंस पे। कौन कौन? डॉक्टर का ऑफिस नेम, उसके बाद एड्रेस विथ फ़ोन नंबर, प्रिस्क्रिप्शन नंबर, उसके बाद फार्मेसी फॉर रिटेल्स। यह प्रिस्क्रिप्शंस के पे होना चाहिए क्योंकि कभी भी पेशेंट को अगर ज़रूरी पड़े इमरजेंसी में उस डॉक्टर के पास उससे मिल सके। यह प्रिस्क्रिप्शंस का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब प्रिस्क्रिप्शंस में दूसरा डेट। डेट क्यों जरूरी है? तो देखिए डेट क्यों जरूरी है, डेट क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। डेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फार्मासिस्ट इससे पता करते हैं कि जो किस डेट में प्रिस्क्राइबिंग किया गया है पर्ची को, इसीलिए डेट ज़रूरी है। और डेट इसलिए भी ज़रूरी है, इट ऑल्सो हेल्प इन नोइंग when the medicine were last dispensed in the prescriptions brought for redispense। यानी कि लास्ट टाइम कब इस पर्ची पे मेडिसिन को डिस्पेंस किया गया, इसके लिए भी ज़रूरी है। इन केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स डेट प्रिवेंट मिस यूजेज ऑफ ड्रग्स टू द पेशेंट। इससे क्या होता है, यह हैबिट जब बन जाता है तो हमें क्या होता है, ड्रग्स को यह मदद करता है प्रिवेंट फॉर्मिंग ड्रग टू द प्रिवेंट मिस यूज ऑफ ड्रग बाय द पेशेंट। यानी कि जो मिस यूज, ड्रग को मिस यूज ना हो, यानी कि मेडिसिन को डिस्पेंस करने में। अगर आज की डेट, अगर जैसे मान के चलिए आज हम डॉक्टर से दिखाएं और आज का प्रिस्क्राइब डेट उस पर नहीं लिखा हो और वह पिछले बैक डेट में उसी दवा को दे देंगे और फिर आज जो दवा लिखा है वो अगर चेंज होगा तो पिछले वाला दवा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक मिस यूज हो जाएगा जिससे साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। इसीलिए डेट ज़रूरी होता है। अब तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में आता है उसका नेम होना चाहिए, उसका एज, सेक्स और एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम एंड एड्रेस और द पेशेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। नेम और एड्रेस पेशेंट का क्यों होना चाहिए? उसके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। हम उसको पहचानेंगे कैसे, इसके लिए। एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट इज रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड पेशेंट चेक टू द प्रिस्क्राइबर डोज। यानी कि एज और सेक्स क्यों होना चाहिए पेशेंट के पर्ची पे? क्योंकि उससे हम यह पता कर सकते हैं कि यह चाइल्ड है या एडल्ट है, तो इसका जो प्रिस्क्राइब करेंगे डोज के कितना डोज में दवा को लेना है यह इससे पता चलेगा। अब चौथा हमारा क्या है? चौथा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस मतलब RX का जो सिंबल देखे होइएगा डॉक्टर के पर्ची पे लिखा रहता है साइड में, यह रिप्रेजेंट करता है, यह एक RX जो है लैटिन वर्ड है, रेसिपी है, जो क्या करता है, मीन्स टेक टू, लीजिए, यू टेक दीजिए, आप लीजिए। और इट ओल्डन डेज द सिंबल वाज कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनाइजेशन साइन ऑफ जुपिटर। यह साइन ऑफ जुपिटर को भी दर्शाता है। जुपिटर क्या है? जुपिटर एक ग्रीक वर्ड है, गॉड ऑफ हेलिंग। यह गॉड ऑफ हेलिंग, यह सिंबल्स वाज यूज फॉर रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। RX का जो सिंबल है डॉक्टर के पर्ची पे लिखा रहता है, यह रिक्वेस्ट करता है भगवान से कि इस पेशेंट को जल्दी रिकवर कर दे। इसीलिए RX का सिंबल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस पे लिखा रहता है। इसको याद रखिएगा सब्सक्रिप्शंस, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं 4 नंबर में, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। इसीलिए यह इसको VVI इम्पोर्टेंट कीजिए, VVI। अब पांचवा क्या है हमारा? पांचवा है इंस्क्रिप्शंस, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड। यह मेन पार्ट है प्रिस्क्रिप्शंस का। इट कंटेन्स
नेम्स एंड क्वांटिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। इसमें क्या होता है इंस्क्रिप्शंस में, यह नेम और क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकामेंट जो है उसका नेम, उसका कितना क्वांटिटी लेना है वह प्रिस्क्राइब्ड होता है पर्ची पे। द मेडिकेशंस में बी ऑफिशियल प्रिपरेशंस और नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशंस, और वह मेडिकामेंट ऑफिशियल प्रिपरेशंस है या नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन है उस पर मेंशन रहता है। अब आता है कि ऑफिशियल प्रिपरेशंस क्या है। तो ऑफिशियल प्रिपरेशंस का मतलब यह है कि केवल उसका नेम प्रिपरेशंस पे प्रिपरेशन रिटर्न लिखा रहता है, जैसे पिपराजिन, सिटरेट, एलिक्जर, आईपी, ये हो गया ऑफिशियल प्रिपरेशंस। नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशंस क्या है। नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशंस का क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट विल गिव एंड टाइप ऑफ प्रिपरेशंस विल ऑल्सो बी गिवन। अब छठा हमारा क्या है, छठा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, यह डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, यह फार्मासिस्ट को डायरेक्शंस करता है। यह पार्ट ऑफ प्रिस्क्राइबर गिव डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है किसके रिगार्डिंग, डोजेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड। किसी भी सब्सक्रिप्शन इसलिए लिखा होता है क्योंकि वह जो होता है वह फार्मासिस्ट को इंडिकेट करता है और उसको इंडिकेट करता है कि आप इस दवा से संबंधित, इस दवा के बारे में जो डोजेज है वह फार्मासिस्ट डिजाइन करता है, न कि एमबीबीएस डिजाइन करता है। तो समझ गए सब्सक्रिप्शन क्यों रहता है, इसीलिए होता है। नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस, कितना नंबर ऑफ डोज देना है उसके बारे में डायरेक्शन टू द सब्सक्रिप्शंस में पता चलता है। अब हमारा सातवां क्या है, सिग्नेचर। सिग्नेचर डायरेक्शन फॉर पेशेंट, सिग्नेचर देता है डायरेक्शन फॉर पेशेंट। टू बी प्लेस्ड ऑन द लेबल, हम एक प्लेस्ड कर देंगे, लेबल कर देंगे। यूजुअली रिटेन एज साइन, सिग्नेचर रिटेन इन इंग्लिश यूज सम लैटिन एब्रिविएशंस TID, ट्राइस अ डे, BID, बाइस अ डे, OD, ऑन्स अ डे। यानी कि ये सिग्नेचर का मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन हम पेशेंट को दे रहे हैं। जैसे एक दवा दिए पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल दवा आप पेशेंट को हम ये सिग्नेचर ये नहीं बताएंगे कि इसको यूज़ कब करना है, इसको दिन में कितना बार यूज करना है, या एक बार लेना है, या 2 बार लेना है, या 3 बार लेना है। तो यही सिग्नेचर में जो है पेशेंट को बताया जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है डायरेक्शन फॉर पेशेंट। सिग्नेचर में क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं पेशेंट को। सातवां हो गया। अब चलिए इंस्ट्रक्शंस, इसी में क्या है, सिग्नेचर में क्या है, इंस्ट्रक्शंस शुड बी रिटेन ऑन द लेबल कंटेनर सो दैट द पेशेंट फॉलो। इससे क्या होता है, जो रिटर्न लेबल करके दिए हम उस कंटेनर पे वह पेशेंट उसको फॉलो करता है। यह इंस्ट्रक्शन कितना क्वांटिटी में उसको लेना है, कितना डोज में लेना है, कितना फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग, किस टाइम में लेना है, सब उस पर हम दे देते हैं और उसी समय वह उसको उसके अकॉर्डिंग वह दवा को लेते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस क्या है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या है, यह सब सिग्नेचर के अंतर्गत आता है। अब आता है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस क्या है, या नंबर ऑफ टाइम्स प्रिस्क्रिप्शन टू बी रिपीटेड इज रिटन बाय फिजिशियन। यानी कि रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि जितना नंबर टाइम प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करेंगे वह रिपीट करेंगे, रिटन फिजिशियंस के द्वारा रिटन रिपीट किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग प्रिवेंट मिस यूज। इससे यह इम्पोर्टेंट है ताकि ड्रग इससे मिस यूज होने से बचता है। अब आता है प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड रजिस्टर्ड नंबर। प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर और रजिस्टर्ड नंबर। द प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइंड बाय द प्रिस्क्राइबर बाय हिज और हर वन हैड नेम।
रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी रिटेन इन केस ऑफ डेंजरस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होता है उस केस में, रिटेंस में, जो डेंजरस हैबिट फॉर्मिंग्स होता है ड्रग्स का। यह हमारा हो गया पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। अब टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वह अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक देखते रहिए स्टडी ऑफ फार्मा चैनल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एक बात यह है दोस्तों, अगर नोट आप लोग को चाहिए तो हमारा चैनल टेलीग्राम से भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, नोट्स वहां से प्रोवाइड करवा देंगे। और फेसबुक पर भी हमारा फेसबुक पेज है, वहां से भी फॉलो करके आप लेक्चर सुन सकते हैं, रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।